कोई एक नेता एक नेतृत्व तो अब दूर की कौड़ी लगता है, क्योंकि चुनावों में अब अधिक समय बचा नहीं। चुनाव से ठीक पहले मोदी विरोध में खड़े नेताओं की स्थिति को समझिए। एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार। एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध से बच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ चल रही है। शरद पवार के पोते संजय राउत के भाई पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जब हम आयुष्मान भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें रोड़ा अटकाते हैं। जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तब कांग्रेस और उसके साथी रुकावटें डालते हैं। जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें भ्रष्टाचार का रास्ता बनाने में लग जाते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। गठबंधन के सूत्रधार नीतीश ने छोड़ा साथ, पकड़ा मोदी का हाथ। बंगाल में कांग्रेस टीएमसी में लड़ाई। महाराष्ट्र में दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा ने छोड़ी पार्टी। यूपी में कांग्रेस पर बरस रहे अखिलेश। पंजाब में आम आदमी पार्टी एकला चलो रे की राह पर। देखिए, अभी तो सब मिल करके मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। कैप्टन ही चले गए छोड़ करके टीम को, फिर टीम कैसे लड़ेगी? राहुल गांधी को एक ही चीज कहना चाहिए, वो गठबंधन के लिए, इंडी महागठबंधन के लिए अशुभ साबित हुए। जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां गठबंधन टूट रहा है। बंगाल में छोड़ा, बिहार में छोड़ा। इस गठबंधन के लिए जो इस समय हालात हैं उस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अब जो कुछ ढका छुपा था वो अब साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती हुई नजर आ रही। राम मंदिर से विपक्ष का किनारा, देश में राम मंदिर की लहर, विपक्ष की भूमिका नदारद, सॉफ्ट हिंदुत्व के राजनीतिक दांव पर सवाल। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। अगर राजनीतिक यात्राओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सागर तट से सरयू के घाट तक की यात्रा की। इस रास्ते पर लोकसभा की 212 सीटें आती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की न्याय यात्रा है जिस पर विपक्ष के साथी ही हमलावर हैं। বাংলায় প্রোগ্রাম করতে এসেছে, আমরা নাকি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স। একবার তো ইনফরমেশনটা দেবে, অমুক দিন থেকে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি বাংলায় এই রুট দিয়ে, আর তো কিছু চাই না। আমাকে কেউ তো বলেনি, আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের থ্রুতে শুনেছি। ডাইরেক্টকে কাউকে কাউকে ফোন করে বলেছে আমাদের গাড়িটা পাস করে দাও। আমাকে একবারের জন্য জানায়নি, আমি জানতেই পারিনি। তুমি বাংলা না বেছে ইউপি গেলে না কেন? বুকের পাটা থাকতো দেখতাম यूपी से इलाहाबादे गए बीजेपी के हारिए एसो। कई जो लीडर्स हैं आदरणीय ममता बनर्जी, उनको शिकायत इसी बात की है कि जो यात्रा निकल रही है आखिर उनसे सहयोग क्यों नहीं मांगा गया, उन्हें साथ क्यों नहीं लिया गया। या उत्तर प्रदेश में जब यात्रा निकलेगी तो कम से कम इस कॉन्फिडेंस के साथ उन दलों को साथ लाना चाहिए था, उनका विश्वास में कि यात्रा उनके यहाँ हो रही। हमें शिकायत किसी पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा पे नहीं है, लेकिन जब इंडिया गठबंधन है तो कम से कम उन दलों को भी साथ लेकर के ये फैसला होना चाहिए था। मोदी के सामने विपक्ष की स्थिति देखते हुए तमाम सवाल उठ रहे हैं। जो गलत है उसको तो खत्म होना है, चाहे मोदी करे
चाहे कैसे भी हो, क्या कर्मा घूम के आता है। ईडी अपना काम कर रही है, वो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, कानून अपना काम करती है। जो गलत करेगा तो वो अपनी जांच निष्पक्ष जांच होगी और उनका अपना जगह पे उसके हिसाब से सजा होगी। कानून अपना काम करती है, तो जो कर रही है कानून तो बढ़िया ही कर रही है। अयोध्या से उठती हिंदुत्व की लहर, बिहार से उठी राजनीतिक लहर,